कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है, क्लेट के लिए भी यही फंडा है। तो ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग स्किल्स, हमें इन सभी चीजों पे काम करना पड़ेगा। मैंने हर एक चीज के बारे में बात बता दी। अब मैंने ये भी बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोलने से आएगी। तो मेरा एक और क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि सर चलो मान लो वोकैब तो हमने स्कूल डेज में इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन स्कूल डेज में हमने भर भर के किसको पढ़ा? ग्रामर को पढ़ा। तो यार जब स्कूल डेज में आपने ग्रामर को पढ़ा, तो आज आपसे वो ग्रामर दोबारा से क्यों पढ़वाई जा रही है? स्कूल डेज में 7th 8th 9th 10th क्लास में आप सभी ने ग्रामर को पढ़ा, तो आज एग्जामिनर हमसे वही ग्रामर फिर से क्यों पढ़वा रहा है? वो उसी टाइम हमसे एग्जाम करवा लेता, उस टाइम हमसे एग्जाम करवा लेता, हम जल्दी जॉब लग जाते। ऐसा ही है ना, स्कूल डेज में भी ग्रामर पढ़ाई गई, आज फिर ग्रामर पूछ रहा है। चलो वोकेबलरी स्कूल डेज में इतनी हाई नहीं थी, तो हमने समझा कि कुछ नया पढ़ाया जा रहा है। तो यार ये ग्रामर जो है स्कूल डेज वाली ही आपसे क्यों पढ़वाई जा रही है भाई? मेरे को तो ये एक डाउट है, शायद आप मेरा डाउट क्लियर कर पाए कि सर स्कूल डेज वाली ग्रामर क्यों पढ़वाई जा रही है? क्या स्कूल डेज वाली ही ग्रामर पढ़वाई जा रही है या कोई और ग्रामर पढ़वाई जा रही है? सोचिएगा, आराम से सोचिएगा। स्कूल डेज वाली ग्रामर पढ़वा रहा है या हमसे कोई और ग्रामर पढ़वा रहा है? क्या ग्रामर भी कोई और है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप आराम से सोचना। सोच लिया? 1 मिनट का टाइम दें, आराम से सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो। इंटरेक्शन करना है, मैं यहीं से सोचना सिखा रहा हूं। पहले दिन से आपको सोचना सीखना है, तभी इंग्लिश आएगी। लैंग्वेज की तरह सीखना है, सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना अपने को इसको। तो मैंने आपसे पूछा यार वही वाली ग्रामर है या कोई दूसरी ग्रामर है? तो आपने थोड़ी देर सोचा, फिर आपने कहा सर नहीं पता। आपका जवाब यही था। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, स्कूल वाली ग्रामर तो हमसे नहीं पढ़वाई जा रही। बोले सर स्कूल वाली ग्रामर नहीं पढ़वाई जा रही, तो सर फिर क्या पढ़वाया जा रहा है? सर अगर स्कूल वाली ग्रामर हमें नहीं पढ़नी, तो सर फिर हमसे क्या पढ़वाया जा रहा है? सर हमसे फंक्शनल ग्रामर पढ़वाई जा रही है। यानी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, तो वहां आपसे स्कूल लेवल की ग्रामर नहीं पूछ रहा, वो आपसे वास्तव में फंक्शनल ग्रामर पूछ रहा है। अब बच्चे कहेंगे सर फंक्शनल ग्रामर क्या है? बेटा फंक्शनल ग्रामर क्या है, मैं अभी 1 सेकंड में आपको समझा देना है। एक बारी पहले आप खुद सोचो, एक इसको सीरियस थॉट दो, एक बार सोच के देखो सर फंक्शनल ग्रामर क्या है। क्या नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? सर इसमें फंक्शन क्यों लिखा हुआ है? सर फंक्शन है सर, इसमें नाम से क्या आइडिया लग रहा है? सर इसमें फंक्शन क्यों लगा हुआ है? सर फंक्शनल ग्रामर होती क्या है? सर बेटा मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में समझाता हूं। समझाएं, बिल्कुल समझाएंगे हम आपको, एक सिंपल सी आसान सी भाषा में ये बात समझाएंगे। अब आप बिल्कुल आराम से धैर्य से समझना। बेटा एक लड़का है, मैंने एक लड़के के बारे में बात करनी है। मैंने बोला एक बॉय है। यार हो सकता है ना कि वो बॉय कहीं पे पढ़ता हो, कोई कोर्स सीखता हो, तो हो सकता है वो किसी ना किसी का क्या हो, स्टूडेंट हो। जैसे आप अभी मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप मेरे क्या बन गए? आप मेरे स्टूडेंट बन गए। बेटा आप मेरे स्टूडेंट बन गए, ऐसे आपका कोई भाई या बहन भी होगा, है ना? तो यार कोई भाई होगा या बहन होगी, तो आप उनके क्या बन गए? यार ब्रदर बन गए। और बेटा जब आप सीख जाओगे, हो सकता है आप एसएससी की, बैंक की तैयारी कर रहे हो और आप 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, तो यार मेरे लिए तो आप स्टूडेंट हो, लेकिन उन 10th क्लास के बच्चों के लिए आप स्टूडेंट थोड़ी रहे। बेटा उनके लिए तो आप क्या बन गए? यार टीचर बन गए। इन द सेम वे यार, अब आप अपने भाई के लिए तो ब्रदर हो, लेकिन यार आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो? अगर कोई लड़का है, वो अपने पेरेंट्स का क्या बन गया भाई? वो सन बन गया। हो सकता है कोई और पर्सन देख रहा हो, है ना, आपका कोई जिगरी दोस्त भी होगा, आप उसके लिए क्या होंगे? आप उसके फ्रेंड होंगे। तो बेटा आराम से धैर्य से इस बात को समझिए, एक लड़का अपने जीवन में इतने सारे फंक्शन कर पा रहा है। अरे हाँ या ना? एक लड़का अपने जीवन में इतने सारे फंक्शन कर पा रहा है, तो बेटा क्यों ना एक शब्द भी अपने जीवन में कई सारे फंक्शन करे। तो हमने क्या सीखा? हमने एक बात ये सीखी यहां से कि सर जैसे एक बॉय इतने सारे फंक्शन करता है ना सर, इसी तरीके से सर इंग्लिश में हर वर्ड भी कोई ना कोई क्या करता है? सर फंक्शन करता है। सर इंग्लिश में हर शब्द कोई ना कोई फंक्शन करता है। फंक्शन का मतलब सर हो सकता है वो शब्द किसी केस में क्या बन गया हो? सर नाउन बन रहा हो सकता है सर वो किसी केस में वर्ब बन रही हो सकता है सर वो किसी केस में एडजेक्टिव बन रहा हो। भाई जैसे इंग्लिश में, जैसे रियल लाइफ में एक लड़का, एक बॉय इतने सारे काम कर सकता है, उसी प्रकार से हर वर्ड भी कोई ना कोई फंक्शन करता है, चाहे वो नाउन बने, चाहे वो वर्ब बने, चाहे वो एडजेक्टिव बने। देखना एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपको। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, क्या? आई हेल्प हिम, है ना? और दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा? आई नीड योर हेल्प। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई हेल्प हिम, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा आई नीड योर हेल्प। अब आप ध्यान से समझना राजा, आई हेल्प हिम में ना, ये हेल्प वास्तव में एक वर्ब है, मैं उसकी मदद करता हूं, है ना? आई हेल्प हिम में ये जो हेल्प है ना, ये एक वर्ब है। ये जो आई है, ये इस काम को कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? हिम के ऊपर कर रहा है। यानी यहां पे जो मुझे हेल्प नाम का शब्द नजर आ रहा है ना, अगर मैं पूछूं कि वो क्या फंक्शन कर रहा है, तो आप कहोगे सर वो वर्ब का काम कर रहा है। अरे यस और नो, सिंपल सी तो ये बात है। सोच पा रहे हो क्या? मेरे बताए बात तो सोच पा रहे हो। अभी आप नए हो तो हो सकता है आपको खुद से ये बात ना पता लगे, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं तब तो आप समझ पा रहे हैं।
अब दूसरे सेंटेंस में देखना, आई नीड योर हेल्प में नीड एक वर्ब है, यहां पे काम कौन कर रहा है, वर्ब का, यहां पे नीड काम कर रहा है। आई को जरूरत है, किसकी जरूरत है, तुम्हारी मदद की। यहां पे ये जो हेल्प है ना बेटा, यहां ये वर्ब नहीं है, यहां ये नाउन है। अब ये मत समझना है वर्ब क्यों नहीं है, नाउन क्यों है, इन बातों पे अभी डिस्कशन का समय नहीं है। अभी तो बस ये समझो कि यहां तो इस हेल्प ने नाउन की तरह काम किया और यहां इस हेल्प ने वर्ब की तरह काम किया, यानी एक ही शब्द अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीकों से काम कर पा रहा है। अरे हाँ या ना, यस और नो, क्या एक शब्द एक सेंटेंस में अलग अलग तरीकों से काम कर पा सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, एक शब्द एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है, इसी को हम फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं। एक शब्द एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं। स्कूल में हमने ग्रामर पढ़ी थी, अब जब आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, जब आप एसएससी बैंक किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो, अब आपको ग्रामर नहीं सीखनी बेटा, अब आपको फंक्शनल ग्रामर सीखनी है। अब आपको क्या सीखनी है राजा? फंक्शनल ग्रामर सीखनी है। डन है ना? देखो, अब आप कहोगे सर कितने टाइप के फंक्शन करेगा, तो बेटा मेरी बात समझना, जैसे एक बॉय तो बहुत सारे काम कर रहा है, वो स्टूडेंट भी है, वो टीचर भी है, वो फ्रेंड भी है, वो ब्रदर भी है, वो सन भी है, वो किसी का नेबर भी है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, वो किसी का हस्बैंड भी बनेगा, फादर भी बनेगा। तो हम तो हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहती है कि कोई भी शब्द सिर्फ 8 काम कर सकता है। इंग्लिश ग्रामर कहती है कि कोई भी शब्द इंग्लिश का, चाहे कहीं से शब्द उठाओ, डिक्शनरी से शब्द ले आओ, न्यूज़पेपर से शब्द ले आओ, नॉवल से शब्द ले आओ, तुम्हारी बुक्स में से उठा लाओ, कोई भी शब्द सिर्फ 8 तरीकों से काम कर सकता है। देयर आर 8 वेज बाय विच एनी वर्ड कैन एक्ट, और वो 8 तरीके, वो 8 वेज जो हैं, उन्हीं को हमने क्या नाम दिया है बेटा? उन्हीं को हमने नाम दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मेरी गारंटी है भाई, 5 सालों से मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं हिसार सिटी में। आप पूछ सकते हैं, जिसने मुझसे पढ़ा है उसको आया है। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मेरे साथ सोचना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ सोच सकते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो। अगर आप मेरे साथ सोच सकते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा। आपको मुझे अपने 10 दिन देने पड़ेंगे, फिर हम बात कर लेंगे। आज ही मैं डॉट्स कनेक्ट करवानी शुरू कर दूंगा, आज से लर्निंग होगी, लेकिन 10वें दिन आप कहोगे सर इंग्लिश बहुत अच्छी है, आज तक सही पढ़ाने वाला नहीं मिला, इंग्लिश बहुत अच्छी है सर। इट इज माई गारंटी। अगर 10वें दिन ये ना कहो, मुझे बता देना भाई, जिस पेमेंट पे तुमने बैच लिया मैं रिफंड दे देनी है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं ना बेटा, ऑफलाइन में भी नहीं हुआ, ऑनलाइन में भी नहीं हुआ। इतना एक्सपीरियंस है तभी तो आपके सामने ये बात कर पा रहे हैं। तो हर शब्द 8 तरीकों से काम कर सकता है, मैक्सिमम 8 तरीके हैं किसी भी शब्द के काम करने के, उसी को आपने इंग्लिश में नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहा, आज मैं ये पढ़ाऊंगा इंग्लिश में कैसे सीखना है, क्या क्या चीजें सीखनी है। जैसे मैंने पहले बताया, सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ना है, इंटरेक्शन करके पढ़ना है, मेरे साथ बातचीत करते हुए पढ़ना है आपको। हालांकि ऑनलाइन मोड है, मैं आपके सामने नहीं हूं, या मैं तो सामने हूं, तुम मेरे सामने नहीं हो, लेकिन तुम्हें यही सोचना है कि जब पढ़ा रहा है तो हमारे सामने है, तो आपको मेरे साथ इंटरेक्शन करनी है, जो मैं पूछूं उसका सोच के आंसर देना है, यानी एक 2 वे कम्युनिकेशन सेटअप करना है। पहला काम तो ये। दूसरा काम ये सीखा कि सर ग्रामर नहीं सीखनी, ग्रामर तो स्कूल में पढ़ ली थी सर, या चाहे ना भी पढ़ी हो क्या फर्क पड़ता है सर, फंक्शनल ग्रामर सीखनी है हमें। दूसरी बात ये है। और अब तीसरी बात ये सीखिए, सर कोई भी शब्द कुल मिला के 8 तरीकों से काम कर सकता है सर, कोई भी शब्द सर 8 तरीकों से काम कर सकता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं सर। तो वो 8 तरीके कौन से हैं? आज सिर्फ नाम लिखूंगा, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। या तो कोई भी शब्द नाउन का काम करे। देखो मैं मेरी कॉपी में लिखता हूं, तुम्हें अभी अपनी कॉपी में नहीं लिखना, तुम्हें एक बार जल्दी से सोचना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। देखते हैं तुम पहले सोच पाओगे या मैं पहले लिख पाऊंगा। और बेटा जब मैं कह रहा हूं ना कि सोचना है, तो सच में सोचना है। मैं पहले दिन से आपको सोचना सिखा रहा हूं, मैं आपके थॉट प्रोसेस पे काम कर रहा हूं, ताकि आपको एरर मिले, ताकि आप लॉजिकली चीजों को सोच पाएं। तो टीचर जो कहे वो करना ही पड़ेगा बालक, और कोई शॉर्टकट थोड़ी होता है। सोचो कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक बार तुम उनका नाम बताओ, अपने आप से अपने टिप्स पे काउंट करो, मैं साथ साथ लिखता हूं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इसके अलावा आपके पास में भाई कंजंक्शन है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है। इसके अलावा आपके पास में बेटा प्रेपोजिशन है। ये सारे टॉपिक्स भी हैं जो हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इनके नाम जानते हैं। और हमारे पास में इंटरजेक्शन भी है। यानी इंग्लिश ग्रामर कहती है कि भाई कितने मर्जी शब्द बना दो, कोई फर्क नहीं है, चाहे कितने शब्द हो, हर शब्द को इन्हीं 8 में से कोई ना कोई काम करना है। यानी इंग्लिश में जितने भी शब्द है ना, जो शब्द आपके दिमाग में आ जाए, एक्सेप्टेंस, रिफ्यूजल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हेल्प, क्राई, स्लीप,
है ना, स्लिम, टॉल, ब्यूटीफुल, जो शब्द आपके सामने आए ना वो शब्द इन 8 तरीकों से काम कर सकता है। एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, क्या है, जल्दी से बोलना रे, जल्दी से बोलना। हाँ, जहां भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो तो मन मन में बोलो, अगर अपने रूम में बैठे हो तो ऊंचा बोलो, क्योंकि जब आपको आपकी आवाज सुनाई देगी तो ये इंफॉर्मेशन दिमाग में फिट भी होगी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। दोबारा से बोलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। एक बार और, वन मोर टाइम, इसी ऑर्डर में चलना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कोई भी शब्द इन्हीं 8 तरीकों से काम करेगा। ये क्या होती हैं, इनके क्या यूज है, हर चीज सीखने को मिलेगा रे बाबा, हर चीज सिखाई जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजों को भगाएंगे, बिल्कुल नहीं भगाएंगे, समझेंगे हम चीजों को। डन है? तो अब यहां से मेरी एक दो बातें और समझना, पार्ट ऑफ स्पीच तो आप समझ गए। मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड, तो बेटा ये वर्ड बना कैसे, वर्ड को समझने के लिए ना हमें थोड़ी सी चीजें और समझनी पड़ेगी। सर आप बार बार वर्ड बोल रहे हो, वर्ड बना कैसे, तो आप ना 2 4 5 बातें और समझना। वर्ड से पहले हमें क्या समझने चाहिए, हमें लेटर्स समझने चाहिए। बेटा वर्ड से पहले लेटर्स समझने चाहिए। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है ना, मैं आपके सामने बार बार वर्ड बोल रहा हूं, तो वर्ड से पहले तो आपको एक बार लेटर्स समझ लेने चाहिए। इंग्लिश में 26 लेटर हैं, जिनके हमने कुछ टुकड़े कर रखे हैं। इनके टुकड़े क्या कर रखे हैं, हमने कह रखा है इनको कॉन्सोनेंट्स, है ना। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, इनके हमने कुछ टुकड़े किए हैं और इनको हमने क्या बोला है, इनको हमने बोला है कॉन्सोनेंट। क्लास है जी, 6:30 तक चलेगी अभी, ठीक है। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स है हमारे पास, इनके हमने कुछ टुकड़े किए हैं, 21 एक तरफ रखे हैं और 5 एक तरफ रखे हैं। इनके 1 बाय 1 नाम भी बताता हूं और समझाता चलता हूं। 26 लेटर्स को ब्रेक किया 21 और 5 में, तो बेटा जो 21 निकल के आए ना, इनको तुमने पता है क्या नाम दिया, इनको हमने बोला कॉन्सोनेंट। स्कूल डेज में भी पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अब सीख लो ना, अब सिखा रहा हूं आपको। और जो 5 और बचे ना, ये क्या कहलाए बेटा, वॉवल्स कहलाए, है ना। वॉवल्स या वावल्स, कुछ लोग इसको वावल्स बोलते हैं, वॉवल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स यानी ABCDEFGHI, ये जो हमने पढ़ा था ना बचपन में, टीचर ने पीट पीट के सिखाया था, ये लेटर्स थे, ये बेसिक यूनिट थी, यहीं से लैंग्वेज की स्टार्टिंग होनी थी। तो 26 हैं, 26 के 2 टुकड़े कर दिए, 21 एक तरफ रखे, 5 एक तरफ रखे, कॉन्सोनेंट्स रखे और क्या रखे हमने, वावल्स रखे। अब मैं आपको एक बात यहां पे समझा देता हूं। जब मैंने नाम लिया बेटा, मैंने इनमें से कुछ का नाम कॉन्सोनेंट्स रखा। क्या कोई बच्चा मुझे बता पा रहा है कि कॉन्सोनेंट्स क्या है? क्या हमारा कोई भी स्टूडेंट हमें ये बात समझा पा रहा है कि सर मैं बता देता हूं आपको कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? बेटा कोशिश करनी है, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो कोशिश करनी है, एक इंटरेक्शन बनाना है आपको। ये आपकी और मेरी ऑनेस्टी है, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा, 0 से टॉप लेवल पर ले जाऊंगा। मैंने कैसे 200 में से 187 स्कोर लिया वो सब सिखाऊंगा, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। तो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स की हमने बात की। क्या आप कॉन्सोनेंट्स बता सकते हैं? आप कहोगे अरे सर क्या कर रहे हो, BCDFGH रट्टाफिकेशन है, नलायकों वो रट्टा है। अब हम समझ लेते हैं, आप आराम से समझना। ये जो कॉन्सोनेंट शब्द है ना, ये 2 चीजों से निकला है। एक तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, कौन। बेटा एक तो तुम्हें कौन दिख रहा है और एक तुम्हें क्या वर्ड दिख रहा है इसके अंदर, सोन। तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द दिखाई दिया कौन, एक शब्द दिखाई दिया सोन। बेटा आप इन दोनों शब्दों को अच्छे से जानते हो, आपने बहुत बार अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट किया है और लिखा हुआ आता है कनेक्ट। या फिर हमने साइंस में कभी पढ़ा होगा, जरूर से पढ़ा होगा, हमने पढ़ा होगा एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, वहां दोनों जगह इस कोन का यूज किया गया। तो भाई इस कोन का मीनिंग क्या है, कनेक्ट का मीनिंग क्या है? जब आप कनेक्ट करते हो अपने फोन को वाईफाई से, तो आपका फोन वाईफाई से पेयर हो जाता है। तो कनेक्ट का मीनिंग है जोड़ना, कोन का मीनिंग है जोड़ना। कन्वर्ज का मीनिंग क्या है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आई, लेंस पे गिरी और लेंस ने क्या कर दिया, उनको मिला दिया, उनको जोड़ दिया, वो भी क्या कहलाया, वो कन्वर्ज कहलाया। तो सिंपल साधारण सी भाषा में ये बात निकल के आ रही है कि सर ये जो कौन शब्द है ना, ये जहां कहीं भी मिल जाए ना, इसका मीनिंग ही क्या निकलेगा, टुगेदर। सर ये कौन शब्द जहां कहीं भी दिखेगा ना, इसका मीनिंग क्या निकलेगा भाई, टुगेदर इसका मीनिंग निकलेगा। एक तो ये बात निकल के आती है। बोले जी ठीक है सर, बिल्कुल समझ रहे हैं हम। अब बोले सर सोन से क्या समझे? मुझे मालूम है तुम तो सोन से सोन पापड़ी समझे, जो तुम्हारी फेवरेट मिठाई है। बेटा सोन पापड़ी नहीं है, सोन का मीनिंग है सोनार। आपने सुना है क्या, जो चमगादड़ होते हैं ना, वो ब्लाइंड होते हैं, वो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो आराम से उड़ते हैं। वो आराम से कैसे उड़ते हैं राजा? क्योंकि वो ना एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक सोनार वेव्स जैसी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो दीवार से टकराती है और उन्हें पता लग जाता है कितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है। या फिर आपने सुना है डॉक्टर बोलता है सोनोग्राफी करवाओ, वो भी साउंड से रिलेटेड है। तो इस सोन का मीनिंग क्या है बेटा, साउंड, है ना। इस सोन का मीनिंग निकला साउंड।
तो अब आप पहली बार इनका मीनिंग समझेंगे। सर कॉन्सोनेंट वो लेटर्स हैं जिनको बोलते टाइम किन्हीं और लेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। कौन मतलब टुगेदर और सोन मतलब साउंड। तो कॉन्सोनेंट वो लेटर्स हैं जिन्हें बोलते टाइम हमें किसी और लेटर का सहारा लेना पड़ा। जैसे मैंने बोला बी तो ई की साउंड अपने आप आई, मैंने बोला सी तो ई की साउंड फिर आई, मैंने बोला डी फिर से ई की साउंड आई, मैंने बोला एफ तो ए की साउंड आई, मैंने बोला जी फिर से ई की साउंड आई, मैंने बोला एच तो ए की साउंड आई। तो बेटा ये वो लेटर्स हैं जिन्हें आप इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, इन्हें बोलते टाइम कोई ना कोई और लेटर साथ में अपने आप आता है, एडिशनल साउंड प्रोड्यूस होती है, ये तो है कॉन्सोनेंट। और यार वॉवल्स आपने स्कूल डेज से पढ़ा है बेटा, हम इस वॉवल से भी कुछ समझते हैं ना। इस वो का मीनिंग होता है वोकल, वोकल कोड्स आपने सुना है ना, वॉल्यूम आपने सुना है ना, तो इसका मीनिंग है वोकल। तो आप इस वोवल से क्या समझना, वोवल से समझना जो साउंड डायरेक्टली हमारे वोकल कोड से निकली है। बेटा ये हमारा गला है ना, ये हमारे वोकल कोड्स है, जो साउंड डायरेक्टली हमारे इन वोकल कोड से निकला है ना वो वोवल है। जैसे जब मैं वोवल्स को बोलूंगा ना तो मेरी जो टंग है ना वो मेरे माउथ के किसी भी हिस्से को टच नहीं करेगी और वो डायरेक्टली साउंड प्रोड्यूस करेगी। आराम से धैर्य से सुनना, देखना ए ई आई ओ यू, ये साउंड डायरेक्टली यहां से आई, ये एक वाइब्रेशन थी गले में, ये वाइब्रेशन यहां से आई, बस मेरे मुंह ने इसको अलग अलग शेप दी और वो शब्द बनना शुरू हो गया, वो लेटर बनना शुरू हो गया, ए ई आई ओ यू। मेरी जीभ ने कहीं पे भी मेरे मुंह के किसी हिस्से को, मेरे टीथ को कहीं भी टच नहीं किया, लिप को या टीथ को। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वावल्स बोलते हैं जो डायरेक्टली बोले जाते हैं, ए ई आई ओ यू। डन है ना राजा, मजेदार बात है ना। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तुम्हें खुशी होगी, तुम्हें मजा आएगा जब तुम इंग्लिश सीख जाओगे। बस तुम्हें 10 दिन मुझे देने पड़ेंगे, 10 दिन की बात है, 11वें दिन से तुम कहोगे सर जी रोज क्लास देखूंगा, 10 दिन आपको मुझे अपने देने पड़ेंगे बेटा। ए ई आई ओ यू, तो बेटा हमने पढ़ लिया कि ये जो वॉवल्स है ना ये कौन से हैं, ये कौन से लेटर्स है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है। और सर अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो सर अदर देन वॉवल्स जो भी साउंड्स है ना उन सभी को हमने क्या बोला, कॉन्सोनेंट। लेटर कहूंगा यहां साउंड नहीं कहूंगा सर। अदर देन वॉवल्स जो भी लेटर्स बचते हैं ना सर, अदर देन वॉवल्स जो भी लेटर्स बचते हैं ना सर, वो सभी किस कैटेगरी में आ जाते हैं सर, वो सभी कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आज तक तुम्हारे सामने नाम थे, अब हमने थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी, हम इन चीजों को थोड़ा सा क्या करके पाए, समझ पाए। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो?